नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, कुछ हमारे भाई बहनें कमेंट करती हैं कि सर आप किसी टॉपिक को मिस कर देते हो, आप हिंदी में वो टॉपिक से प्रश्न लेकर के नहीं आते हो, तो हम पूरे प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो सभी टॉपिकों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, किसी एक टॉपिक से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ज़्यादा और किसी एक टॉपिक से प्रश्न कम पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ मैं सारे ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहा हूँ और ये सारे प्रैक्टिस सेट भी प्रीवियस ईयर के ही हैं। ये यूपी पुलिस में नहीं तो किसी अन्य पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए, तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट करिएगा, ठीक है। तो आप जब लगाओगे तो आप खुद ही पता चलने लगेगा ये प्रैक्टिस सेट कैसा है। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद स्कोर तो आप शेयर करते नहीं हो तो शेयर भी करा करो आप अपना स्कोर, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। तो क्या है इसका भाव, ये आपको बताना है। तो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव हो जाएगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। क्या, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 122 है आपके सामने की परमानंद शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है परमानंद में, ये आपको बताना है। तो परमानंद में जो समास है वो हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, और इसका विच्छेद हो जाएगा परम है जो आनंद। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 123 है आपके सामने के अहेतुक का शुद्ध रूप है। तो कौन सा हो जाएगा अहेतुक का शुद्ध रूप, वो आपको बताना है। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अहेतुकी। क्या हो जाएगा, अहेतुकी। 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है आपके सामने 124 की निम्न में से किस कवि ने सतसाई की रचना नहीं की है। तो किसने नहीं की है सतसाई की रचना, ये आपको बताना है। जिसमें से 3 कवि इन्होंने सतसाई की रचना की है। तो वृंद ने सतसाई की रचना नहीं की है, मतीराम सेनापति और बिहारी ने सतसाई की रचना की है। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो सतसाई को कहते हैं 700 दोहों की रचना, ठीक है। 125 का राइट आंसर हो जाएगा खेट कौतुकम किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, खेत कौतुकम। तो ये जो रचना है ये रचना है रहीम की। किसकी है, ये रहीम की रचना है। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 126 है आपके सामने कि अजो दीदी किस विधा की रचना है। तो ये कौन सी विधा की रचना है अजो दीदी। तो ये है एक नाटक रचना। किसकी है, एक नाटक रचना है और ये उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है। तो क्या है शालिभद्र सूरी की रचना का नाम इनमें से। तो ये हो जाएगा भरेत्वेश्वर बाहुबली रास। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तदीय समाज में किसका संबंध है। तदीय समाज से किसका संबंध है बताइए, यानी ये किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो प्रश्न संख्या 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 129 है आपके सामने कि आमिर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। तो किसके नाम से जाने जाते थे आमिर खुसरो? तो ये तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे। तो 129 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 123 है आपके सामने कि ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समशीतोष्ण। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 131 है आपके सामने कि निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं है दलित आत्मकथा, ये आपको बताना है। तो जो मेरी असफलता है ये एक दलित आत्मकथा नहीं है और ये रचना है गुलाब राय की। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 132 है आपके सामने कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो किस में होता है द्वंद्व समास? तो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास के ज़्यादातर शब्द विलोम होते हैं, पाप का पुण्य। तो ये द्वंद्व समास है और इसमें एक योजक चिन्ह होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 133 है आपके सामने की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो कौन सी है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई? तो ये हो जाएगी शब्द। कौन शब्द हो जाएगी? तो प्रश्न 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 134 है आपके सामने कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम स्वच्छंदतावाद का कवि? तो हम कहते हैं श्रीधर पाठक को स्वच्छंदता का कवि। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 135 आपके सामने कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है जो पहला गिरमिटिया उपन्यास है? तो ये महात्मा गांधी पर विशेषकर केंद्रित है। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 136 है आपके सामने कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रत्युन्नति। क्या? प्रत्युन्नति। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 137 है आपके सामने कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। तो क्या है अथवा व्याकरण की दृष्टि से? तो ये है एक अव्यय। क्या? एक अव्यय है। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 138 है आपके सामने कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो किसने कहा है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? तो ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 139 है आपके सामने कि वीर रस का स्थायी भाव है। तो कौन सा है वीर रस का स्थायी भाव? तो उत्साह। कौन? उत्साह। ये वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 140 कि प्रेम को पथ कराल महा तरवारी की धार पे पौ धावनो है इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो कौन कवि ने इस पंक्ति को लिखा है ये आपको बताना है, क्योंकि आपको ये रचनाओं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पंक्तियों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पंक्तियों पे ही आपको विशेष करके पकड़ बनानी है। तो मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में एक तो पंक्ति करा ही देता हूँ। तो प्रेम को पथ करहाल महा तरवारी की धार पे धावनो, ये जो पंक्ति है ये है बोधा की। किसकी है? बोधा की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 141 है आपके सामने कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है? तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस। क्या? तमस है। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न 142 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो कौन सी रचना है और इसके रचनाकार सही नहीं है?
तो फूल नहीं रंग बोलते, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, ये बिल्कुल सही है। उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन शास्त्री की है, ये भी बिल्कुल सही है। संसद से सड़क सुदामा पांडे धूमिल की है, ये भी सही है। जबकि सीढ़ियों पर धूप में, ये शमशेर सिंह बहादुर की रचना है, नहीं है, ये रचना है रघुवीर सहाय की। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्रश्न संख्या 143 है आपके सामने कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। तो ये किसने की है, तो अकाल पुरुष गांधी इस जीवनी की रचना की है जैनेन्द्र ने। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 144 है आपके सामने कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है, तो किसने लिखा है ये प्रबंध चिंतामणि। तो इसे लिखा है मेरुतुंग ने। किसने, मेरुतुंग ने। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो कौन सी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया। कौन, रसप्रिया है। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका है, तो कौन सी है, दुक्कम सुक्कम जो उपन्यास है इसकी लेखिका, तो ये है ममता कालिया। 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको ज़्यादा रचना देखने को मिली है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जहाँ भी ये पेपर हुआ था उसमें रचनाओं से प्रश्न ज़्यादा पूछ लिए गए थे। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 147 है आपके सामने, कुटिल का विलोम है, तो कौन सा है कुटिल का विलोम। कुटिल का विलोम हो जाएगा आपका ऋजु। क्या, ऋजु हो जाएगा। तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा कवि है जो तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न 149 है आपके सामने की झीनी झीनी बीनी चंद्रिया किस उपन्यासकार की कृति है, तो ये किसकी कृति है। तो झीनी झीनी बीनी चंद्रिया ये कृति है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 150 है आपके सामने की साए में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं, तो कौन है इस काव्य कृति के रचयिता। तो साए में धूप ये जो कृति ये है दुष्यंत कुमार की। 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 151 है आपके सामने कि उद्योग का संधि विच्छेद होगा, तो उद्योग का जो संधि होगा वो हो जाएगा उत प्लस योग। क्या, उत प्लस योग, यानी 151 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 152 है आपके सामने की अर्धकथानक किस विधा की रचना है, तो ये कौन सी विधा की रचना है अर्धकथानक। तो ये है आत्मकथा की रचना। 152 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 153 है आपके सामने कि कबीर के शासक के समकालीन थे, तो कौन से शासक के समकालीन थे, कबीर। तो कबीर थे सिकंदर लोदी के समकालीन। तो 153 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 154 है आपके सामने कि राम वृक्ष बैनीपुरी की कौन सी कीर्ति यात्रा वर्णित की है, तो कौन सी है। तो यह पैरों में पंख बांधकर, ये एक यात्रा वृत्तित ये रचना है राम वृक्ष बैनीपुरी की। तो प्रश्न संख्या 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 155 है आपके सामने कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है, तो क्या कहलाता है। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया ये मृत्युंजय कहलाता है। 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 156 है आपके सामने के प्रत्यय रहित शब्द बताइए, तो कौन सा हो जाएगा प्रत्यय रहित शब्द। तो मर्मज, कौन, मर्मज ये एक प्रत्यय रहित शब्द है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 157 और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का मेरे प्यारे साथियों
कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो कविता कौमुदी ये रामनिवास त्रिपाठी की बिल्कुल है। हेमतरंगिणी या हेमकृतनी ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे की, ये बिल्कुल सही है। और रसबंती ये सिया रामचरण गुप्त की नहीं है, ये है रामधारी सिंह दिनकर की। तो प्रश्न संख्या 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।